मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। यहाँ तक आप लोगों को चीज़ें समझ में आ गई हैं अभी, कि मैंने एरे का यूज़ कहाँ पर करा, मैंने ऑब्जेक्ट का यूज़ कहाँ पर करा, मैंने स्ट्रिंग का यूज़ कहाँ पे करा, मैंने इंटीजर का यूज़ कहाँ पे करा है। यहाँ तक चीज़ें समझ में आ रही हैं? क्योंकि इसके बाद मैं आपको ना इसकी रियल एग्जांपल दिखाने वाला हूँ कि हमारी वेबसाइट पे जो डाटा आ रहा है वो किस तरीके से आ रहा है। सही है? बात क्लियर है? बेसिकली जब हमारे पास हम कोई वेबसाइट ऑन करते हैं ना, जैसे कि मैंने आप लोगों से कहा था कि अपनी पसंद की कोई वेबसाइट ऑन कर लें। मैं यहाँ पर वेबसाइट ऑन कर लेता हूँ, कोई भी दराज डॉट पी कर लेते हैं। ठीक है ना? तो दराज डॉट पी के जब ओपन होगा ना, तो आप लोग एज अ फ्रंट एंड डेवलपर एच टी एम एल और सी एस एस की नज़र से वो देख रहे थे बैठ के अभी, कि इसमें एच टी एम एल के कितने कॉलम यूज़ हुए हुए हैं, स्टाइलिंग का बैकग्राउंड कलर कौन सा लगा हुआ है। ठीक है ना? इसमें एल आई कहाँ यूज़ हो सकता है, इसमें एंकर कहाँ यूज़ हुआ होगा, वो सब चीज़ें आप लोग देख रहे थे। ऐसा ही है? ऐसा ही है? जी सर। अब आज से हम क्या करेंगे, अपनी वेबसाइट को जावास्क्रिप्ट की नज़र से देखेंगे। बात क्लियर हो रही है? अब वो नज़र क्या होगी वो मैं आपको बताता हूँ, कि वो किस नज़र से हमें देखना है। ठीक है? अब मुझे एक बात बताएं, ये एक पूरी की पूरी हमारे पास एक बार आ रही है जिसके अंदर इमेज और टाइटल है। ठीक है? इन सब के अंदर कॉमन क्या है? ये डिज़ाइन सेम है सर। और डेटा? डेटा डिफरेंट है। बट डेटा का जो कीज है क्या वो सेम है? लाइक की सेम है, अभी जो डिफरेंट हाँ, है। इमेज और टाइटल, इमेज टाइटल, इमेज टाइटल। तो मैं इसको ऐसा कह सकता हूँ कि ये जो डेटा आ रहा होगा ये ऑब्जेक्ट के फॉर्म में आ रहा होगा, जिसके ऊपर एक लूप चल गया होगा कि पहली इमेज पहला अपना टाइटल, दूसरी इमेज दूसरा टाइटल, तीसरी इमेज तीसरा टाइटल, इस तरह प्रिंट करवा दो। बट ये सारा का सारा डेटा मेरे पास एपीआई से ऑब्जेक्ट की फॉर्म में आ रहा होगा। मतलब इस तरीके से ही, इस तरीके से मैंने यहाँ लिखा, डेजिग्नेशन और कंपनी नेम डेजिग्नेशन, कंपनी नेम डेजिग्नेशन। हो क्या रहा है, एक एरे है। ठीक है? उस एरे के ऊपर मेरे पास ऑब्जेक्ट चल रहा है और मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स आ रहे हैं। ठीक है? मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स आ रहे हैं और ऑब्जेक्ट के अंदर की सेम है। जब भी आप किसी भी ऑब्जेक्ट की बात करते हैं ना, तो सारे ऑब्जेक्ट्स में की सेम होंगी आपके पास, सेम डेटा, बट मल्टीपल डेटा हो। जैसे कि अगर सिर्फ एक की होनी चाहिए कंपनी नेम, तो मैं पागल हूँ कि मैं यूज करूंगा ये ऑब्जेक्ट, मैं एरे यूज ना कर लूँ। एरे तो सिंगल की के लिए होता है ना भाई, जब सिंगल की है, मैंने ऑलरेडी नाम दे देना है वेरिएबल को कंपनी नेम, तो कंपनी नेम लेके मैं कंपनी की लिस्ट निकाल लूंगा पूरी एक। तो क्या मुझे वहां पर ऑब्जेक्ट की जरूरत है? नहीं सर, फिर नहीं है। फिर नहीं है। क्यों? क्योंकि सिंगल डेटा आ रहा है ना। अब सिंगल डेटा आ रहा है तो मुझे ऑब्जेक्ट की जरूरत ही नहीं है। अब ऑब्जेक्ट की जरूरत क्या है, जहाँ पे मल्टीपल डेटा होगा। अब जैसे यहाँ पे कंपनी नेम था, डेजिग्नेशन थी। अच्छा, अब तीसरी चीज बंदे ने पूछी भाई, कि डेजिग्नेशन के बाद आप मुझे ये बता दें कि आपकी वहां पर जेडी क्या थी, जॉब डिस्क्रिप्शन क्या थी वहां पर आपकी। डेजिग्नेशन तो आपकी थी, बट जॉब डिस्क्रिप्शन क्या थी? आपने वट कुछ भी लिखा। अब यही चीज आपकी तीनों जगह पर होगी, आपको यही बात तीनों कंपनी में बतानी होगी भाई। तो क्या हो रहा है कि मेरे पास जो डेटा आ रहा है, ठीक है, वो डेटा की टाइप सेम है, बट डेटा डिफरेंट है। बात समझ रहे हैं? मैं कंपनी नेम ले रहा हूँ, मैं डेजिग्नेशन ले रहा हूँ और मैं जॉब डिस्क्रिप्शन ले रहा हूँ अपने ऑब्जेक्ट के अंदर। बट उसमें हो क्या रहा है कि हर कंपनी की इंफॉर्मेशन डिफरेंट है, हर कंपनी की इंफॉर्मेशन डिफरेंट है। इसकी एग्जांपल आप ऐसे ले सकते हैं, जैसे मैंने एक कॉन्टैक्ट फॉर्म बनाया था। ठीक है? कॉन्टैक्ट फॉर्म सबके लिए सेम है,
जो भी बंदा फॉर्म फिल करेगा उसके लिए फील्ड सेम है, ऐसा ही है। जो भी बंदा फॉर्म फिल करेगा उसके लिए फील्ड सेम होंगी भाई, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, फोन नंबर और एड्रेस, ठीक है। बट उसको जितने यूजर्स चाहें फिल कर सकते हैं, बट उसको जितने यूजर चाहें फिल कर सकते हैं, और एक ही की में अपना अलग अलग डेटा मुझे भेज सकते हैं, ऐसा ही है। बात क्लियर हो रही है? जी सर। जी। ठीक है। तो अभी जो बेसिकली हमने चीज़ें कवर करी हैं अभी आकर, इंट्रोडक्शन टू जेएस के अंदर हमने जेएस देखा, हमने देखा डॉम के अंदर हम मैनिपुलेशन कर सकते हैं अपनी जेएस के थ्रू, हम कोई बिहेवियर चेंज कर सकते हैं एग्जिस्टिंग कंटेंट के ऊपर। जो डॉम में हमारे पास सारी एचटीएमएल लोड हो गई है, उसके साथ मैं जो दिल चाहे कर सकता हूँ थ्रू द एनी काइंड ऑफ एक्शन, स्क्रॉल, चेंज, क्लिक, किसी भी एक्शन के परफॉर्म पे मैं उन चीज़ों को डिस्टर्ब कर सकता हूँ, ठीक है, जावास्क्रिप्ट के थ्रू। अभी क्योंकि हम इनिशियल स्टेज पे हैं, तो अभी हम वेरिएबल्स पढ़ रहे हैं, उस पे हम डेटा टाइप्स पढ़ रहे हैं। तो वो सब चीज़ें हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि हम जब चेंज पे और क्लिक और इनके इवेंट्स पे काम कर रहे होंगे तो वहां पर हमें इन चीज़ों को पता होना बहुत ज़रूरी है। बात क्लियर है यहाँ तक? जी सर। यस सर। सही है। अच्छा, अभी जिस तरीके से मैंने यहाँ फंक्शन बनाए थे, ठीक है, फंक्शन बनाने के बाद मैंने उसको कॉल भी कर दिया था यहाँ। मैं यहाँ पे एक फंक्शन लेता हूँ भाई, फंक्शन का नाम रख लेते हैं यहाँ पर हम इन्फो, ठीक है। अब मैं बनाता हूँ जी एरो फंक्शन अपने पास, ये सिंटैक्स है एरो फंक्शन का। और इसी तरीके से मैं फंक्शन लिख सकता हूँ इस तरीके से भी, जो तरीका आपको सही लगे वो तरीका आप लोग अपना लीजिएगा। और मुझे पता है आप लोगों को ये वाला फंक्शन का तरीका ज़्यादा सही लगेगा कि फंक्शन लिखा, आगे इन्फो लिख के उसका ब्रैकेट खोला और उसके आगे से कर्ली ब्रैकेट खोल दिया और ये फंक्शन है। ये दोनों चीज़ें सेम है, ये दोनों चीज़ें सेम है। यूं लिख लूं या यूं लिख लूं, फंक्शन फंक्शन ही रहेगा, इसको फंक्शन ही रहेगा हमारे पास। अभी जब आप लोगों ने पाइथन में फंक्शन पढ़ा था, तो आप लोगों को बताया था फंक्शन काम क्या करते हैं। एक पीस ऑफ कोड होता है सर, उसको जब हम चाहते हैं वहाँ कॉल करके अपनी मर्जी के मुताबिक एग्जीक्यूट करते हैं। एग्जीक्यूट करते हैं, एग्जैक्टली ऐसा ही है। मतलब अगर मैं कोई कैलकुलेशन परफॉर्म करना चाहूँ डिफरेंट नंबर की, तो मैं कर सकता हूँ, जी सर। ऐसा ही है। मतलब अगर यहाँ पर मैं एक यस सर। पैरामीटर ले लूँ ए और एक ले लूँ बी, ठीक है, और मैं इसमें रिटर्न कर दूँ ए मल्टीप्लाई बाय, या ए प्लस बी कर देते हैं, ठीक है। और इसको करके उठा के कंसोल में ले जाते हैं। अब यहाँ लिखते हैं, या हम डायरेक्टली यहाँ पर फंक्शन कॉल करते हैं और यहाँ लिख लेते हैं हम 2,5। तो इसने हमें क्या करा, हमारे फंक्शन को एग्जीक्यूट कर दिया। हमने जी पैरामीटर सर। लिए ए और बी के, रिटर्न में हमने इसको कोई भी हमने यहाँ पर एक्शन परफॉर्म कर लिया। बात क्लियर जी हो रही सर। है? कोई सर भी। इस एक चीज में मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। जी। ये जो इन्फो के सामने दो वैल्यूज 2 और 5 हमने पुश की है, ऊपर ए एंड बी में आ रहे हैं, तो हम्म। इसमें आर्गुमेंट कौन से है और पैरामीटर कौन से है, देखें, इसमें मैं जरा। जी। पैरामीटर आपने यहाँ डिफाइन कर दिया ना, ए और बी, जी सर। ठीक है। आप उनकी वैल्यूज, मैंने यहाँ पे 2 और 5 लिखा है, ये आर्गुमेंट्स हमारे पास, हम इसको अब डिफाइन करके अच्छा बताते हैं अच्छा। भाई कि जो ए है वो हमारे पास 2 होगा, जो सेकंड वाला है वो हमारे पास 5 होगा। उसमें हमने रिटर्न फाइव। करवा दिया, उसकी वैल्यूज को अपने आप प्रिंट करवा दिया। अभी ये बेसिकली जो बेसिक कैलकुलेशन है ना, ये अभी जब आपने फॉर्म बनाए हुए हैं,
अभी इन फ्यूचर आपने करना क्या होगा कि आपके पास फॉर्म में दो वैल्यूज होंगी जहाँ पे आप यूजर से ले रहे होंगे, और क्लिक के ऊपर ही फंक्शन कॉल कर रहे होंगे और वहां पर उसका आप सम अप दे रहे होंगे। ठीक है, जिस तरीके से आप लोग वेबसाइट्स पे किसी कोई फंक्शनैलिटी वगैरह यूज कर रहे होते हैं, वो आपसे पूछते हैं भाई आप एक नंबर लिखें। लेट्स सपोज हम मैं कोई कार कैलकुलेटर पे जाता हूँ कि मुझे कोई कार खरीदनी है या बैंक फाइनेंस करनी है या वट जो भी करनी है, वो कहता है भाई कार का मॉडल बताएं, ये बताएं, वो बताएं। वो सारी इन्फॉर्मेशन क्या कर रहा होता है, लेकर हमें हमारे एक फंक्शन को दे रहा होता है, और फंक्शन के अंदर उसका एक फॉर्मूला लगा हुआ होता है। उस फॉर्मूले के बिहाफ पे जो हमारी वैल्यूज होती हैं उसके हिसाब से कैलकुलेट करके हमें दे देता है हमारा रिजल्ट। ठीक सर है जी। जो एक होता है ऐड टू कार्ट, हम जो जो चीजें लेते हैं वो ऐड हो जाते हैं सारी, सही है। तो वो इसी की तरह होता है सर। देखें, होता तो वो एक फंक्शन के अंदर ही है। जी सर। सही है ना, होता वो एक फंक्शन के अंदर ही है जो ऐड टू कार्ट हम कर रहे होते हैं। उसमें कोई ना, जो उसमें नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स आ रही होती है हमारे पास, ठीक है ना, वो हम क्या करते हैं, हम हमारे पास इस तरह का ना ऑब्जेक्ट बनता है। इस चीज को ना अपने आंखों में बिठा लें, इस वाली चीज को जो मैंने लिखा ना, एक्सपीरियंस लिखा हुआ है। आपका सारा काम इससे होगा पूरी एप्लीकेशन पे, इस ऑब्जेक्ट से होगा। आपके पास डेटा आएगा भी इस फॉर्मेट में, जाएगा भी इस फॉर्मेट में। अगर मुझे किसी का सम चाहिए होगा, मैं बोलूंगा एक्सपीरियंस के अंदर जो प्राइस आ रही है, इसको हम कर देते हैं जी प्राइस कर देते हैं। या मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे की ऐड कर देता हूँ प्राइस की, यहाँ मैं कर देता हूँ 400। ठीक है, अब मैं करूँगा क्या, जब मुझे टोटल करना होगा तो दो तरीके हैं, तो फंक्शन कर लूँगा, या फंक्शन के बाद मैं उसको बोल दूंगा भाई इसके अंदर जाओ, इन सारी फील्ड का सम अप करके मुझे एक टोटल ला के दे दो। वो जब ऐड टू कार्ट की बात करें ना, अगर आपने ऐड टू कार्ट देखा होगा, तो जी ऐड सर। ऐड टू कार्ट में डेटा इस तरीके से आ रहा होता है। प्रोडक्ट की इमेज होती है, प्राइस होती है, टाइटल होता है। उसके नीचे दूसरी प्रोडक्ट की इमेज, प्राइस, टाइटल, तीसरी प्रोडक्ट की इमेज, प्राइस, टाइटल, और यहाँ पे क्रॉस का बटन बना होता है हर किसी के। अगर आप चाहें तो उसको डिलीट भी कर सकते हैं ऐड टू कार्ट में जाके, ऐसा ही है जी ना। सर। लेकिन डेटा बिल्कुल। आपका वो इसी फॉर्मेट में आ रहा होता है। अब होता क्या है कि हम उन सारी कीज का सम अप कर लेते हैं। हम बता देंगे इस ऑब्जेक्ट में जाओ और प्राइस वाली की जितनी भी है ना, उन सबको प्लस करके ला के दिखा दो मुझे, तो हम उसका टोटल ला के दे दिए वो। बात क्लियर हो रही है। जी सर बिल्कुल। अभी बेसिकली हमने करना क्या, हमने जो चीज़ें कवर करनी थी जावास्क्रिप्ट के अंदर, वो हमने इतना काम करना है कि हम कोई फॉर्म फिल करें, उसकी वैल्यू को हम जावास्क्रिप्ट के थ्रू डिस्प्ले कर दें। ठीक है, हम कोई ऑब्जेक्ट बनाएं, जिस तरह मैंने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाया, इस ऑब्जेक्ट को मैं अपनी HTML में कन्वर्ट कर दूं। जो मैं अभी स्टैटिक HTML लिख रहा था ना, डिफ कॉलम कॉल md3 इमेज रखी, टाइटल रखा, फिर डिफ कॉल md3 इमेज रखी, टाइटल रखा, ये काम जो मैं स्टैटिक कर रहा था, इसको मैं डायनेमिक करना चाहता हूँ अगर, तो मुझे उसके लिए यूज करना पड़ेगा ये ऑब्जेक्ट। तो पहले तो मुझे ये चीज यहाँ पर जी क्लियर हो गई है कि ऑब्जेक्ट किस तरीके से हमारे पास काम करते हैं, ऑब्जेक्ट किस तरीके से बनता है। मुझे उम्मीद है यहाँ तक सबको बात क्लियर हो गई होगी कि ऑब्जेक्ट किस तरीके से बनाते हैं हम लोग। अगर हमें सिंगल वैल्यू चाहिए होगी, तो क्या उसमें हम अपने ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे? नहीं सर। नो सर। उसके लिए हम क्या यूज करेंगे अपने पास? ऑब्जेक्ट एरे यूज करना। वेरिएबल। मेरे एरे यूज करेंगे। ठीक है ना। और अगर हमें मल्टीपल वैल्यूज चाहिए होंगी तो हम किस चीज़ का इस्तेमाल करेंगे फिर? ऑब्जेक्ट करेंगे सर। ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट। इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। जी सर। यस सर। सही है। अच्छा, अभी थोड़ा अजानें हो रही हैं, 5 मिनट का ब्रेक है, और 5 मिनट के बाद फिर सब लोग दोबारा ज्वाइन करें, और कोशिश करेगा कि जल्दी ज्वाइन कीजिएगा। ठीक है, सही है। ओके सर। चलें। ओके सर। जी सर। ओके। ओके, मीटिंग लिंक यही है। ठीक है, ऑब्जेक्ट तक। जी सर क्लियर है। यस। अच्छा, हमारे पास जावास्क्रिप्ट के अंदर जिस तरह हमने ऑब्जेक्ट एरे पढ़ा, इस तरह बस इसमें एक लूप भी होता है। लूप का आप सब लोगों को आइडिया है कि लूप क्या काम करते हैं?
जी सर। यस सर। कोई बताएगा? सर लूप वही जो हमें एक काम एक से ज़्यादा दफ़ा करना पड़े उसके लिए हम लूप यूज़ कर लेते हैं विद लिमिटेड लाइक एन नंबर ऑफ टाइम लूप यूज़ करना है तो वो आप 1 से लेके 0 से लेके 1 से लेके इनिशियल पॉइंट से लेके जहाँ तक आपने लूप चलाना है सपोज बिल्कुल 10 टाइम आपने नेम प्रिंट करना है तो आप उसको उस जो भी काम आपने जितने टाइम करवाना है उसको उस स्पेसिफाइड लूप में आप रख दें और वो उतने टाइम रिपीट हो जाएगा। सही है। अच्छा, अब जैसे कि जावास्क्रिप्ट में एक लूप होता है फॉर का। पहले फॉर पढ़ लेते हैं। फॉर के अंदर तीन चीज़ें हम बताते हैं। ये हमारे पास इस तरह से लूप चलता है, इस तरीके से ही ना, जिसमें हम बताते हैं क्या इसको इनिशियल वैल्यू, ठीक है, और कॉमा देके फिर इसको हम कंडीशन बताते हैं कि कहाँ तक चलना है इसको, लेस देन इक्वल टू 10 हो, और फिर बताते हैं कि इसमें करना क्या है। हमने यहाँ पर इंक्रीमेंट करना है, और यहाँ पे हम कंसोल डॉट लॉग करवा लेते हैं अपना आई, सॉरी, ठीक है। तो ये करता क्या है जी, आपसे सबसे पहले पूछता है कि आपने इनिशियल वैल्यू क्या आपकी सेट है। आप उसको बताते हैं भाई इनिशियल मैंने आई सेट कर दिया 0, ठीक है। ये तो मैंने ब्रैकेट में लिख दिया। अगर मैं इसको चाहूँ तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि मैं इसके बाहर डिफाइन कर दूँ लेट आई इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। और मैं तब भी काम करूँ तो, और यहाँ मैं खाली आई लिख दूँ, पहला आई हो गया, तब भी ये इसी तरह प्रिंट करेगा आगे, कि इसको बाहर लिख दो या इसको अंदर लिख दें, ये आप पे डिपेंड करता है। तो पहली स्टेट में आप इनिशियल वैल्यू देंगे, दूसरी स्टेट में उसको आप कंडीशन देंगे, तीसरी में उसको आप बताएंगे कि आपने करना क्या क्या है। मतलब आपने इंक्रीमेंट करना है, प्लस प्लस आपने बता दिया कि भाई इसमें आपने इंक्रीमेंट करना है। यहाँ तक बात क्लियर हो रही है? जी सर। यस सर। सही है। ये हमारे पास लूप, तो मैंने आपको एक नंबर प्रिंट करवा दिया कि जी आपने नंबर एक प्रिंट करवा दिया इसके अंदर। इस लूप के बिहाफ पे हम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं अपने पास। क्या चीज़ें कर सकते हैं? अगर मैं यहाँ पर अपने पास एक एरे ले लूँ, ठीक है, फ्रूट्स का, और मैं इसके अंदर इसकी वैल्यूज़ दे दूँ, मैंगो, यहाँ मैं इसको दे दूँ ऑरेंज, यहाँ मैं इसको दे दूँ एप्पल, और यहाँ मैं इसको दे दूँ बनाना। अब जी मैंने इस एरे को एक लिस्ट के अंदर अपने पास प्रिंट करवाना है जी। इस एरे को एक लिस्ट में अपने पास प्रिंट करवाना है, मतलब इसकी एक एक वैल्यूज को उठाकर मैंने अपने पास प्रिंट में लेकर आना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं अपने पास फॉर का लूप यूज करूंगा। पहले मैं आपको इसकी स्ट्रेटेजी बताऊं, फिर उस पर हम कोड करते हैं इसका। इसकी लेंथ कितनी है इस एरे की? 4 4। और को बता सकते हैं इसकी लेंथ कितनी है? 4। 4 है। इसके सबसे आखिरी इंडेक्स कौन सा है इसका? 3। 3 है, क्योंकि इंडेक्स आपके पास हमेशा 0 से शुरू होता है, 0। 0 1 2 एन 3, माइनस 1 ठीक है। अब अगर मैं ठीक इसको है। लूप चलाऊंगा तो मैं लूप के सेकंड पैरामीटर जो था उसमें क्या दूंगा इसकी लेंथ फ्रूट की? 1। एन माइनस 1 कितनी? जितनी लेंथ है उससे एक कम मेरे पास 3 या आएगी। मेरे पास ये 1 2 3 4 चीजें आ रही ना, ठीक है। अब जी सर। मैं इन 4 चीजों के लिए कोई नंबर तो नहीं दे सकता। डेटा मेरे पास जो बैकएंड से आ रहा है वो 4 का भी हो सकता है, 8 का भी हो सकता है, मुझे क्या पता। मैं डायरेक्टली उसको जाकर
बता सकता हूँ कि आपने इस एरे की लेंथ उठा लेनी है। अब वो लेंथ 4 हो 5 हो, उसका काम है। अगर मैं यहाँ पे एक फॉर का लूप लिख रहा हूँ और मैं इसको बता रहा हूँ जी, इस फॉर के अंदर आई बराबर है 0 के, और दूसरा मैं इसको बोलूँ कि लेंथ तक जाएगा, जी, लेंथ तक जाएगा, उसका लेंथ का एग्जैक्टली, कोई फंक्शन होगा। एग्जैक्टली, आई इज लेस देन और इक्वल टू रूट डॉट फ्रूट्स डॉट डॉट लेंथ। लेंथ। ठीक है, और फिर मैं इसको बोलती हूँ जी आप आई में क्या कर दें, इंक्रीमेंट कर दें। तो यहाँ पे पैरेंथेसिस नहीं आते फंक्शन के नाम के आगे? किसके आगे? फंक्शन के नाम के आगे पैरेंथेसिस नहीं यूज होती जावास्क्रिप्ट में? मैं आपकी बात फ्रूट्स समझा डॉट नहीं। लेंथ है ना? जी। फ्रूट्स डॉट लेंथ है ना, लेंथ जी। एक फंक्शन है, इसके आगे पैरेंथेसिस नहीं नहीं आएगी? नहीं नहीं, लेंथ अच्छा। जो है फंक्शन, देखें, ये एक लेंथ आपको जो ना इसकी निकाल के दे रहा है ना, ठीक है, आप उसकी एक लेंथ मालूम कर रहे हैं, अच्छा। तो लेंथ इसकी फंक्शन नहीं होता, इसका मेथड होता है। अच्छा जो मेथड है। लेंथ है ना वो आप इसको बताते हैं आगे। अब अगर मैं यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग कर दूं, ठीक है, और मैं इससे पूछूं भाई फ्रूट्स और आई, तो इसने करा क्या बेसिकली, इसने फ्रूट्स का देखा कि 0 नंबर पे क्या मौजूद था, उसने बोला जी मैंगो, पहले मैंगो प्रिंट कर दिया। फिर दोबारा लूप चला, ठीक है, इसने देखा भाई सेकंड नंबर पे क्या था, ऑरेंज, उसने ऑरेंज प्रिंट कर दिया। बनाना प्रिंट कर दिया, और एप्पल प्रिंट कर बनाना प्रिंट कर दिया। इसने बेसिकली करा क्या ये, क्या मैंने इसको यहाँ पे कोई हार्ड कोड नंबर दिया कि इसकी लेंथ 4 होनी चाहिए या इसकी लेंथ 5 होनी चाहिए। अब मैं इसके आगे जितने भी चाहूँ, कल को डाटा चेंज हो जाए, मेरा कोड एक ही लिखा हुआ जावास्क्रिप्ट का, मेरा कोड एक ही लिखा हुआ जावास्क्रिप्ट का, कल को इसका डाटा चेंज हो जाए, इसके आगे दो चीज़ और ऐड हो जाए, ठीक है, यहाँ पे आप कर लें अपना, और कौन से फ्रूट होते हैं भाई? कीवी। हम्म, कीवी। कीवी, और कौन सा होता है भाई, और कौन सा होता है फ्रूट, अरे क्या हुआ? सर हाँ, ग्रेप। हाँ, ग्रेप्स कर लेते हैं, चलें दो और ऐड कर लेते हैं। अब इसने क्या करा जी, मेरा कोड एक ही था, अगर मैं डॉट लेंथ की जगह इसको कोई नंबर हार्ड कोड कर देता, तो वो कहता है 4 तक चलना है मतलब, और वो उससे 4 ही लेकर आता। अभी क्या है कि मेरा जो ये लूप चल रहा है, ये प्रॉपर डायनेमिक लूप चल रहा है। अब जितनी वैल्यू ऊपर से आ रही हो, जितनी भी आ रही हो, वो 100 हो जाए या 200 हो जाए या वो 2 हो जाए, उसने उस एरे की लेंथ को लेना है, और जब तक उस लेंथ के बराबर या इक्वल ना हो जाए, अ, सही है ना, यहाँ पे मैंने कंडीशन दी है लेस देन और इक्वल टू फूड डॉट लेंथ, और फिर मैं इसको बताया कि मतलब इससे छोटा हो या इससे बराबर हो जाए, मतलब इससे ऊपर ना हो, तब तक इस कंसोल को चलाओ और मेरी लिस्ट को प्रिंट करवा दो। बात क्लियर है? यस सर। तो अभी आप लोगों ने आज के उसके अंदर टॉपिक के अंदर आपको ये बात पता चल रही है कि कंसोल का कितना काम है जावास्क्रिप्ट के अंदर। मतलब जो कोड मैं बार बार फाइल में जाके लिख के यहाँ पे रिफ्रेश करके देखूंगा, इससे बेहतर है कि मैं इसको एक मरतबा यहाँ लिखने के बाद देख लूंगा कि यहीं पे कंसोल डॉट लॉग करवा दूंगा। कंसोल डॉट लॉग करवाने का मकसद क्या है कि ये मेरा लूप सही चल भी रहा है कि नहीं चल रहा है, मुझे ये चीज़ देखनी होती है, मुझे ये चीज़ यहाँ पे देखनी होती है आगे। बोलता है जी आपका लूप बिल्कुल ठीक चल रहा है, मतलब लूप ठीक चल रहा है मेरा, तो मैं अपनी डिफ के अंदर उसको अपेंड करवा सकता हूँ, इस वाली वैल्यूज़ को मैं अपनी डिफ के अंदर या किसी भी टैग के अंदर अपेंड करवा सकता हूँ, जिस तरह हमने HTML के टैग पढ़े थे, div li ul, तो ये सब हम बेसिकली पढ़ चुके थे ना। अब अगर मैंने यहाँ पर इसको उठा लेना है और अपने पास यहीं पर ही, यहीं पास एक कोड और लिखा हुआ था,
ठीक है। सही है। अब क्या हो रहा है जी, मेरे पास यहाँ पे हम कर लेते हैं फ्रूट्स, ठीक है। और यहाँ मैं एक लाइन और लिखता हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, आईडी। ठीक है। यहाँ क्या लिखा है, फ्रूट्स। फ्रूट्स की मैंने एक आईडी दी है जिसका मेरे पास इनर एचटीएमएल होगा अगर मैं कोई वेरिएबल बनाता हूँ डाटा के नाम से। सही है। और यहाँ पर मैं अपने पास दो दो हो गए, एक वेरिएबल भी ले लेता हूँ, var data is equals to this। और कॉन्केटिनेट करने के लिए कंसोल लगे रहते हैं, साथ में हम बोलते हैं भाई डाटा प्लस इक्वल टू फ्रूट्स ऑफ आई, ठीक है। यहाँ पे अगर इसको हम गिराएं, हमारे पास या तो ये हो कि इसको हम फ्रूट्स आ गए यहाँ पे, फ्रूट हैज़ ऑलरेडी डिक्लेयर, कहाँ डिक्लेयर हुआ है, कॉन्स्ट में। ओके, अच्छा मैंने आईडी ली है फ्रूट्स की। इसी करते हैं, ठीक है। अब मैंने क्या करा, इस जावास्क्रिप्ट के थ्रू मैंने यहाँ पर अपने पास अपेंड करवा दिया इस तरीके से डाटा। बट जिस तरीके से डाटा गया है तो समझ में नहीं आ रहा। यहाँ पे हमने एक टेक्स्ट पढ़ा था लाइन चेंज करने के लिए बी आर का, तो यहाँ पर हम बी आर को कॉन्केटिनेट कर देंगे। इसको रिफ्रेश करके, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर हो रही है। तो मैंने करा क्या है अभी, इसको डिफ में कैसे ले गया अपने पास, यहाँ पर मैंने इसको जो डिफ में लेके गया हूँ अपने वैल्यू को, जब मेरे पास बैकएंड से डेटा आएगा किसी एरे फॉर्मेट में, तो जब मैं कोड जावास्क्रिप्ट पे काम कर रहा हूँ, तो कोड जावास्क्रिप्ट में इस तरह सेलेक्टर होते हैं सीएसएस के, क्लास आईडी, और जिस तरह से हम अपने डाटा को उठा रहे होते हैं, इस तरीके से हमारे पास जावास्क्रिप्ट के अंदर अगर मुझे किसी स्पेसिफिक डिफ को टारगेट करना है, तो या तो मैं उसको उसके उससे उठाऊंगा, आईडी से उठाऊंगा, या मैं उसके उसकी क्लास से उठाऊंगा, या मैं उसके उसके क्यूरी सिलेक्टर से उठाऊंगा, या मैं उसके उसके टैग से उठाऊंगा, ठीक है। मेरे पास जब भी मैं किसी भी उसकी टैग की वैल्यू को चेंज करना चाहूँ, या उसको अपना वहां से कोई वैल्यू भिजवाना चाहूँ या अपडेट करना चाहूँ, whatever कुछ भी, तो मेरे पास जावास्क्रिप्ट की एक प्रॉपर्टी होती है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट। अब देखिए यहाँ पे कितनी चीजें आ रही हैं। गेट एलिमेंट में लिखा, इसने बाय आईडी दे दिया, बाय क्लास नेम दे दिया, बाय नेम दे दिया, बाय टैग नेम दे दिया। ये बेसिकली सेलेक्टर है। जिस तरीके से हमारे पास सीएसएस के सेलेक्टर होते थे ना, कोई भी कॉस्मेटिक चीज चेंज करने के लिए, इस तरीके से हमारे पास, क्योंकि जावास्क्रिप्ट हमारे पास स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, इसमें अगर मुझे कोई भी चीज़ टारगेट करनी है तो उसके अंदर मैं लिखूंगा डॉक्यूमेंट डॉट गेट। अब बाय आईडी, बाय क्लास नेम, बाय टैग नेम, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर, आपने किस तरह उसको उठाना है। अगर मैं बाय टैग नेम उठाता हूँ और मैं बोलता हूँ जी डिफ,
जो div का टैग है वो उठा के ले आओ। तो क्या करेगा कि div तो बहुत सारी हैं, कि सारी div लेके आ जाएगा उठाकर। तो इसका यूजेस बहुत कम करते हैं। अगर मैं बोल रहा हूँ डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम, अब क्लास नेम मैंने दे दी जी, लेट सपोज ABC या BSc मैंने क्लास नेम दे दिया। तो अब क्या है, क्लास हमारे पास ऐसा सिलेक्टर है जो कि मल्टीपल टाइम यूज हो सकता है। ऐसा ही है, जो हमने अपनी CSS में पढ़ा था कि हम क्लास को मल्टीपल डिफ में यूज कर सकते हैं। क्लास हमारे पास यूनिक सिलेक्टर नहीं होता, हम क्लास के ऊपर जितना चाहे काम कर सकते हैं और उस क्लास को जितनी मर्तबा चाहे रीयूज कर सकते हैं अपने स्ट्रक्चर के हिसाब से। ये बात आप लोगों को याद है? गाइस आवाज आ रही है मेरी? सर क्या दोबारा बताइएगा प्लीज। देखें, हम जब बात करते हैं सिलेक्टर की CSS के अंदर, तो हम बात करते हैं आईडी और क्लास की। उन दोनों में डिफरेंस क्या था, हम क्लास को मल्टीपल टाइम यूज कर सकते हैं, ऐसा ही था। अलग अलग डिफ में जी जाके सर, हम यूज कर सकते हैं। उस वक्त मुझसे बिल्कुल। किसी ने ग्रुप में बिल्कुल। सवाल ही किया था, सर ये बताएं हम आईडी को क्यों यूज नहीं कर सकते। तो मैंने कहा था आपसे, आईडी यूनिक सिलेक्टर है। आप लोगों को बात जी याद है? सर। यूनिक सिलेक्टर जी कब यस थी सर। सर। मेरे पास, कि अब जब मैं जी सर। जावा, हाँ, अब जब मैं जावास्क्रिप्ट यूज करने जा रहा हूँ, अब अगर जावास्क्रिप्ट यूज करते हुए मुझे किसी स्पेसिफिक टैग की मुझे वो उठानी है, वैल्यू उठानी है, तो अगर मैं यहाँ लिखता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय टैग नेम, अगर मैं ये चीज लिखता हूँ कि डॉक्यूमेंट डॉट, ठीक है, गेट एलिमेंट बाय टैग नेम, और मैं बोलता हूँ डिफ, तो क्या मेरे डॉक्यूमेंट में खाली एक ही डिफ आ रहा होगा? मेरे पास क्या सब पूरे डिब्बा आ वेब पेज जाएंगे। पे इतने सारे डिव्स आ रहे होंगे ना? तो मतलब मैं किस तरीके से उसको मैनेज करूंगा पर आकर? बात ले रही आता आगे। अब मुझे कोई ना कोई यूनिक सिलेक्टर चाहिए। अब मैं बोलता, अब आप स्टूडेंट बोलते सारे काम करें क्लास से उठा लें। मैंने कहा हाँ यार, क्लास से ही बोल लो, क्लास से उठा लेते हैं, गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम कर लेते हैं। अब जब मैं क्लास नेम करने गया, तो पता चला जी सर ये क्लास थी हमारे पास डेमो की, ये तो आपने 6 जगह यूज की हुई है स्टाइलिंग के लिए। अब आपको वैल्यू चाहिए खाली एक डेमो वाली की। अब क्या करें? अब क्या होगा सर, एक काम ही करें, आप आईडी से उठा लें। क्योंकि आईडी हमारे पास क्या होती है, आईडी हमारे पास यूनिक क्या होती है, सिलेक्टर। यूनिक होती है। अगर मैं यहाँ पर आईडी मैंने क्या रखी थी इसकी, एबीसी, एबीसी उठा रहा हूँ, ठीक है, डॉट इनर HTML कर दूं या मैं इसको, ठीक है। तो इसने क्या करा कि इस आईडी के अंदर जो इसकी HTML थी, इसने मुझे यहाँ पर वो लाके प्रिंट कर दी। क्या क्या से मुझे आकर प्रिंट कर दी, क्योंकि इसको एबीसी नाम की एक ही आईडी मिली। और मैंने इसको बताया कि भाई एबीसी नाम की जो भी तुम आईडी मिले ना, उसकी इनर एचटीएमएल उठा के लेकर आ जाओ मेरे पास। अगर मैं चाहूँ इसको मैं ये बोल दूं कि उसकी इनर एचटीएमएल को जाके तुम चेंज कर दो, कुछ भी कर दो, तो वो करेगा क्या? उसने मेरी सारी एचटीएमएल हटा दी जो मैंने अभी लूप से लेकर आया था, और जाके 1 to 1 लेकर आ गया उठाकर। अब ये हो क्या रहा है बेसिकली, इतनी पूरी सारी चीज़ों के अंदर आपने अगर जो चीज़ देखी, वो आपके पास चल क्या रहा है कि आपकी क्लाइंट साइड पे चेंजेस हो रही हैं। मतलब ये डेटा मेरे पास लोड होते हुए आ गया है, इसको हम क्या करते हैं अपने पास सेव कर लेते हैं, ठीक है ना। ये मेरे पास सेव नहीं हो रहा, तो हम करते क्या है जी, इसको हम रिफ्रेश करते हैं। हो जा सेव, शायद मेरा ना सर सबलाइन में ना वो मसला कर रहा है। जी बोले। सर ये लास्ट लाइन की समझ नहीं आ रही। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, इसका क्या मतलब है? डॉक्यूमेंट है क्या सर एक्चुअली? हमने डॉम पढ़ा था, जी सर। ये डॉम वही है, ठीक है। डॉक्यूमेंट अच्छा। जब हम पढ़ते हैं, ठीक है ना, तो डॉम की फुल फॉर्म क्या थी हमारे पास? डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट। ये वाला डॉक्यूमेंट है। अच्छा सर। ये आपको बता रहा है कि डॉक्यूमेंट में आपने करना क्या है। डॉक्यूमेंट में जाना है, मतलब डॉक्यूमेंट मतलब डॉम में जाना है। डॉक्यूमेंट का जी मतलब सर। इस डॉम में जाना है, ठीक है। और डॉम में जाके एक एलिमेंट है आईडी के नाम से, उसको उठा लो, एबीसी होगा। उसने का जी है, एबीसी है वहां पर, उसको उठा लो आगे। फिर उसके आगे मैं लिखा इनर एचटीएमएल।
इनर एचटीएमएल का मकसद क्या है कि उसके अंदर कुछ भी एचटीएमएल आ रही हो ना, तुम पहले मुझे वो उठा के दे दो। मैंने इससे पहले यहाँ ये बात करी। ये मेरी स्क्रिप्ट चल जाए, पता नहीं क्या मसला कर रही है। यहाँ तो चल रही है ये। कैन नॉट सेट प्रॉपर्टी ऑफ सेटिंग इनर एचटीएमएल। देखिए मुझे एरर यहीं पे प्रिंट करवा रहा है मेरे लोकल पे। अच्छा जी, इनर एचटीएमएल में डाटा लेके नहीं जा रहा है। कैन नॉट प्रॉपर्टी ऑफ नल। अच्छा भाई, इस तरह के भी इश्यूज होते हैं कि हमारे पास एक चीज चल रही है कंसोल में बिल्कुल परफेक्ट, बट वो मसला कर रही है कहाँ पर, यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे तो ऑलरेडी डिफाइन हुआ हुआ है ये। इसको कमेंट करते हैं और इसको अपने कंसोल से मैनेज करते हैं। ठीक है, अब कंसोल से मैनेज करा तो इसने करा क्या, मैंने इसको बता दिया कि यहाँ पर एक एबीसी नाम की आईडी होगी जो बाय डिफॉल्ट क्या है, खाली है। इस डिफ को देखिए आप, इस डिफ में मैंने सिलेक्टर लगाया था एबीसी का, और मैंने इसको बताया था कि इनिशियली मैंने खाली रख दिया। मैं कंसोल में गया, मैंने अपनी फंक्शनैलिटी लिखी, और मैंने अपने एरे की सारी वैल्यूज उस डिफ के अंदर उसकी एचटीएमएल में जाके अपेंड करवा दी। तो ये जो काम हुआ, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, एबीसी उठाओ, उसकी इनर एचटीएमएल में जो तुम्हें डेटा मिल रहा है। अच्छा, डेटा इसको कैसे मिल रहा है, इसका पहला लूप चला, डेटा के अंदर पहली वैल्यू आ गई मैंगो, ये आ गई मैंगो। ठीक है, इसने स्क्रिप्ट चला दी अपनी। इसको दोबारा ये गया, इसका डेटा चेंज हो गया। डेटा चेंज क्या हो गया, ऑरेंज हो गया। इसने क्या किया, ऑरेंज प्रिंट करवा दिया, ऑरेंज लेकर आ गया। फिर इसका लूप चलेगा, फिर इसका डाटा एम्प्टी हो जाएगा और एप्पल हो जाएगा। ये कर क्या रहा है, अपने एक वेरिएबल को बार बार रिप्लेस करता जा रहा है, रिप्लेस करता जा रहा है, और लाके क्या कर रहा है, प्रिंट कर रहा है। बात क्लियर हो रही है, क्या कर रहा है लाके इसको, ये प्रिंट कर रहा है लाके। मैंने कहा भाई ठीक है, आपने ये काम कर दिया और प्रिंट करवा दिया लाके आपने इसको। अब इसको डाटा यहाँ पूरा मिल गया, अब यहाँ लेकर आ गया। अब चूंकि ये मेरे पास डॉम में मौजूद थी डिफ, ये मैंने सर्वर से नहीं मंगवाई, ये डिफ मेरे पास डॉम में थी, इसलिए मैंने यहाँ लिखा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई डी। ठीक है, और फिर मैंने इसके ऊपर कोई एक्शन परफॉर्म किया। अब अगर मैं ये चाहता हूँ कि मैं इस डिफ का डेटा चेंज कर दूं उठा के अपने पास, इस डिफ को मैं कर दूं नल कर दूं, या ऐसे मैं कुछ और लाइन लिख दूं, मैं यहाँ लिख दूं देयर इज नो फ्रूट, देयर इज नो फ्रूट्स लिखकर मैं इसको अब एंटर करता हूँ। तो इसने क्या किया, उसी डिफ में गया, ठीक है, और डायनेमिक मेरा कंटेंट चेंज कर दिया स्क्रिप्ट के थ्रू जाकर, मेरी जावा स्क्रिप्ट के थ्रू जाकर इसने क्या किया, मेरे कंटेंट को चेंज कर दिया। यहाँ तक कोई बात समझ में आती है आप लोगों को? सर, हम्म। जब आप देयर इज नो फ्रूट से पहले जब हमारा पूरा डाटा हम्म। आ रहा होता है हम्म। और वो डेव में तो हम उसको एम्प्टी छोड़ देते हैं, तो ये डाटा वहां तक कैसे जाता है? एबीसी को भी हम यहाँ यूज करते हैं, गेट एलिमेंट आईडी बाय एबीसी। देखें मैंने तो करा क्या। उसमें तो कुछ होता नहीं है सर, एनआर एचटीएमएल तो हम करते हैं हाँ, लेकिन वहां कुछ होता तो नहीं है, वो डेव तो खाली होता है। उस डेव तक डेटा कैसे आता है? मैं आपकी बात दोबारा इसको रिपीट करें प्लीज। सर, जिस तरह है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी हम्म। एबीसी, हम्म। तो वहां से एबीसी, तो वो एक डेव है, हम्म। डेव की आईडी है, वो डेव में तो कुछ नहीं है। इनर एचटीएमएल अगर हम उसमें देखें तो वो तो एम्प्टी है। एम्प्टी है, ये बिल्कुल ऐसी है, डाटा, ऐसा ही है। जी, ये डाटा वहां तक कैसे जाता है? ये कैसे जाता है, इसके आगे मैं लगा हुआ इक्वल टू। ठीक है, अच्छा, इक्वल इक्वल टू टू का डाटा। इक्वल टू का मतलब क्या है कि ये जो चीज है ना, वो इसकी एचटीएमएल की बराबर है। अब उसमें एचटीएमएल हो या ना हो, होगी तो रिप्लेस करके याली कर देगा, नहीं होगी तो इसको ऐड कर देगा। क्योंकि मैं इसको यहाँ बता रहा हूँ, अब लेट सपोज मैं आपकी सवाल का जवाब दूं, यहाँ जाके मैं एक पैराग्राफ ले लूं, ठीक है, और यहाँ मैं बोल दूं फ्रूट्स सेक्शन, ठीक है, और मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ आगे। अब क्या हो गया जी, मेरे पास डॉम में लोड हो गया, पी आ रहा है से फ्रूट सेक्शन है। यहाँ तक बात क्लियर है? जी सर। ठीक है,
अब मैं जी क्या करता हूँ, यहाँ पर एक बटन बना लेता हूँ। गाइस साथ साथ रहेगा यहाँ पर, वरना बहुत कंफ्यूज रहेगी अगर समझ में नहीं आया तो। ऑन क्लिक का यहाँ बना लेता हूँ मैं अपना एक फंक्शन, ठीक है। और उस फंक्शन का नाम मैं दे देता हूँ ऐड फ्रूट्स, और यहाँ मैं कहता हूँ ऐड फ्रूट। इसको मैं अपने पास ऑन कर लेता हूँ, अल्लाह करे यहाँ पे चल जाए ये, वरना फिर कंसोल में देखते हैं इसको। यहाँ मैं अपना एक बना लेता हूँ फंक्शन, किस नाम से, ऐड फ्रूट्स के नाम से, ठीक है। यहाँ मैंने फंक्शन ऑन किया, और इस फंक्शन, इसके अंदर मैंने उठा के अपनी ये सारी चीज़ें रख दी। अच्छा भाई क्या मसला कर रहा है ये, मैंगो यहाँ पे ऑन हुआ, यहाँ पर ऑफ हो गया। फ्रूट्स, लेट फ्रूट डेटा कंसोल डॉट लॉग, इसको यहाँ से कॉपी भी कर लेते हैं। सही हो गया जी। अब आप देखें हुआ क्या, यहाँ पर मेरे पास एक बटन था, ठीक है। यहाँ मैंने उसको फंक्शन लिखा, उस फंक्शन में मैंने इसको पूरा एक एरे दिया। उस एरे को मैंने बोला कि एबीसी के अंदर जो कंटेंट है ना उसको चेंज करना है। उसको किस कंटेंट से चेंज करना है, जो मेरे पास यहाँ पे एरे आ रही थी, ठीक है। अभी जब मैंने लोड करा तो मुझे ऐड फ्रूट्स मिला, जो कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ था, यहाँ फ्रूट सेक्शन लिखा हुआ था पी के टैग के अंदर, एबीसी के अंदर। और मजे की बात ये है कि मैंने बटन भी इसके अंदर रखा हुआ था। एबीसी बटन कहाँ आ रहा है, एबीसी डिफ के अंदर आ रहा है, ऐसा ही है, बात क्लियर हो जी रही है। सर। बटन कहाँ आ रहा है, एबीसी के अंदर आ रहा है। अब यहाँ पे आने के बाद मैंने क्या किया, कंसोल में अपना एक फंक्शन लिखा ऐड फ्रूट का। मैंने बताया भाई एक एरे है, एक एरे है, उसको तुमने क्या करना है, एबीसी के अंदर जाके बराबर करके उसको ऐड कर देना है। और मैंने फंक्शन रन कर दिया अपना। इस फंक्शन को मैंने कॉल किया अपने बटन के ऊपर, ऐड फ्रूट्स के नाम से ही, ठीक है। और मैंने बता दिया कि मेरा इवेंट क्या है, ऑन क्लिक है। जैसे ही मैंने इसको इस पर क्लिक करा, तो देखें इसने क्या करा कि इस आईडी एबीसी के अंदर जो पी और बी अपना बटन आ रहे थे, ये जो दो टैग आ रहे थे, इसने क्या किया, इसको रिप्लेस कर दिया, किससे, आपके इस वाले डाटा से। और इसने यहाँ लाके मुझे प्रिंट करवा दिया। तो इसने करा क्या, स्पेसिफिक उस डिफ की आईडी के अंदर जितना भी काम था ना, इसने वो सारा हटाया और लाके अपना काम प्रिंट करवा दिया। बात क्लियर हो रही है। जी सर। ठीक है। अब अगर मैं इसको भी चेंज करना चाहूँ, मैं कंसोल में जाता हूँ। मैंने कंसोल में जाके एक लाइन लिखी, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी एबीसी, फिर इनर एचटीएमएल लिखा और मैंने एंटर कर दिया। इसने क्या किया, देयर इज नो फूड्स के नाम से एक मैसेज प्रिंट करवा दिया उसी डिफ के अंदर। उस डिफ के कंटेंट को मैं रिप्लेस कर सकता हूँ, चेंज कर सकता हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी करके, और उसके आगे लिख दूँ इनर एचटीएमएल। अच्छा, अब अगर मैं इक्वल टू ना लिखूं, ये नहीं लिखता, तो ये करेगा क्या। अब मैं ये लिखता हूँ जी, अब ये जो मैं लिख रहा हूँ ना, अब ये गेट कर रहा है। क्या कर रहा है अब ये, गेट कर रहा है। इसमें जो भी चीज़ है ना वो उठा के लेकर आ रहा है, अब चेंज नहीं कर रहा, क्योंकि मैंने सेलेक्टर बनाया हुआ है कि एबीसी को उठा के ले आओ, एक काम करो। अगर मैं इसको यहाँ रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है, और दोबारा से मैं इसको चलाता हूँ आगे, तो इसने क्या करा, इसके अंदर बता दिया कि आपके एक पी का टैग है, उसमें लिखा हुआ है फूड सेक्शन। दूसरा टैग है बटन का, जिसमें एक फंक्शन लगा हुआ है और ऐड फूड लिखा हुआ है। तो ये जो बेसिकली इनर एचटीएमएल आपके पास जो ये इसकी अपना मेथड है ना, ये करता है क्या है कि जिस भी डिव को आप टारगेट करते हो उसके अंदर के अंदर की जो जितनी भी एचटीएमएल है, उन सबको उठा के लेकर आया था। अगर सिर्फ मैं लिखूंगा डॉट इनर एचटीएमएल, अगर मैं उसके आगे बताता हूँ कि इसकी एचटीएमएल को चेंज कर दो और एम्प्टी कर दो, खाली कर दो इसकी एचटीएमएल को, तो क्या करेगा, उसकी एचटीएमएल को उठा के खाली कर देगा। अब इसके अंदर कुछ भी नहीं है मेरे पास। यहाँ तक बात क्लियर है जी सर। गाइज। अब जो काम करना है ना, वो काम ही करना है कि लूप बनाने हैं अपने खुद के, और सिर्फ लूप चलाने घर बैठ के, लूप चलाने बैठ के फंक्शंस बनाने, फंक्शन क्लिक करवाना है फंक्शन के ऊपर, जो आपने पाइथन में पढ़ा हुआ है। जो जो प्रैक्टिस आपने पाइथन में की हुई है ना, वो सारी प्रैक्टिस आप जावास्क्रिप्ट में कर लें, कन्वर्ट करके। बात क्लियर हो रही है।
वो सारी की सारी प्रैक्टिस आप जावास्क्रिप्ट में कर लें कन्वर्ट करके। ठीक है सर। आज की क्लास में ओके सर। कोई ऐसी चीज है जो बिल्कुल भी समझ में नहीं आई हो? मुझे इतना मालूम है कि चीजें थोड़ी शेकी होंगी, क्योंकि अभी स्टार्टिंग स्टार्टिंग है ये। ठीक है, कोई सर ऐसी चीज जो बिल्कुल समझ में नहीं आई हो? सर एक चीज है, सारे स्टूडेंट में है, अगर वो भी जरा, अगर मेरा क्वेश्चन वैलिड नहीं है तो वो काइंडली बता दें। सही है। एक चीज जो है वो सिंटैक्स है, जो कि हमें जरा हार्ड करेगा, क्योंकि अभी हम पैथॉन से डायरेक्ट आ रहे हैं, तो हमें सिर्फ उस पैथॉन का ही सिंटैक्स याद है। तो इसमें लूप कैसे चलाते हैं, इसमें एक वेरिएबल कैसे डिफाइन करते हैं, इसमें और बहुत से काम हैं जो इसमें वो कैसे करने हैं, उसको उसका जरा मुश्किल होगा हमारे लिए। उसके लिए मुश्किल आसानी करने के लिए तरीका ये है कि आपने जो मेरा सेकंड पार्ट वाला वीडियो है ना, ये आपने देख लेना है। ठीक है, इसमें लूप भी चला रहा हूँ, इसमें वेरिएबल भी डिक्लेयर करवा रहा हूँ, और बहुत डिटेल में बताया कि वेरिएबल किस तरह डिक्लेयर करवा रहा हूँ। ठीक है, जी जितना सर। आप लोग वीडियोस देखेंगे ना, उतना आप लोगों को सिंटेक्स में तो मसला नहीं होगा। देखें, सिंटेक्स में कोई फर्क नहीं है इतना ज्यादा, मैं आपको बता रहा हूँ। लूप चलना है ना, वहां पे भी लूप इस तरह चलेगा। चलना तो लूप ही है ना, इनिशियल वैल्यू वहां भी देंगे आप, वहां बताएंगे कब तक चलना है और कितना चलाना है। ये तीन जी चीजें हर सर। जगह सेम होंगी, लिखने का तरीका अलग होगा। जब चीजें सेम है, जब एक चीज बिल्कुल क्लियर है ना कि ये एरे ही होता है, लिस्ट ऑफ, आपके पास स्ट्रिंग होती है वो एरे होता है। अच्छा भाई, ये एरे है। अब इसको जावास्क्रिप्ट में कैसे लिखना है और पाइथन में कैसे लिखना है, अब ये इतना मैटर नहीं करता। ये सिर्फ प्रैक्टिस से होगा। एक मरतबा आपने जावास्क्रिप्ट में लिख लिया, एक मरतबा आपने पाइथन में लिख लिया, दो मरतबा लिखा, तीन मरतबा लिखा, वो चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी फिर वो। मेन चीज़ ये है कि आपको उस चीज़ का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि एरे क्या है, कौन। ऑब्जेक्ट क्या है। लिख तो सही आप सर। लेंगे। मैं आपसे फिर, मैंने शुरू में बात बोली थी कि ये सब चीज़ आप कर लेंगे, इसमें कोई मसला नहीं है। हम्म, पता होना चाहिए कि ये चीज़ करती क्या है। कोई अगर आपसे जब लिस्ट की बात करे तो आपको पता होना चाहिए यहाँ पे लिस्ट में एरे होगा या ऑब्जेक्ट होगा। वो आप गूगल से सही। निकाल लेंगे, सिंटेक्स जो है ना कॉपी करके। मैंने आप लोगों से शुरू में बोला था कि मैं चैट जीपीटी के थ्रू काम करता हूँ कभी कभी ना, कि चैट जीपीटी को बोल दिया काम कर दो। मुझे पता है वो काम कैसे करेगा। अपना टाइम सेव कर रहा हो तो ये मेरा काम कर देगा। ठीक है, क्योंकि मुझे उसकी कोर पता है कि वो लिखेगा क्या। अभी आप लोग ने ये नहीं करना, बिल्कुल। अभी आपने सिर्फ वो लिखना है, आपने खुद से सीखना है चीज़ों को। जब आप लोग इतने स्मार्ट हो जाएंगे कि आपको पता होगा कि ये चीज़ है क्या, कैसे काम करती है, तो फिर अपना आप टाइम सेव करोगे। अभी आपने अपना टाइम सेव नहीं करना, अभी आपने अपना टाइम स्पेंड करना है अपनी लर्निंग के ऊपर। ठीक है ना, जब आप वो चीज़ पूरी आपके हाथ में होगी तो फिर आप मजीद चीज़ें अपनी आगे कवर कर सकते हैं। ठीक है गाइज, आज ठीक है की सर। क्लास को फिर यहाँ पे एंड करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में फिर सर। हम लोग एरे को और लूप्स को डिटेल में पढ़ेंगे। एरे के सारे मेथड्स ओके देखेंगे सर। कौन से हैं, और लूप देखेंगे कौन कौन से होते हैं। ठीक है, ठीक है सर। चलें, अपना सब लोग ख्याल रखें, और कोई भी क्वेश्चन हो ग्रुप पे कर सकते हैं। आपस में ज़्यादा अच्छी कम्युनिकेशन रखें, कोई मसला हो पर्सनल मैसेज करें। ठीक है, और वीडियोस देखें।